हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी, पार्टनरशिप। तो आइए इससे संबंधित कुछ इसका डिफिनीशन पहले पढ़ते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप जब कोई बिजनेस व्यापार को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब करते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है। आइए साझेदारी वाले क्वेश्चंस को हल करने का फॉर्मूला को पहले लेते हैं। दोस्तों, इसका एक फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है, इसी को विभिन्न रूपों में पूछा जाता है और इसी के फार्मूला पर जो है आपको लगभग साझेदारी का क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि यदि दो व्यक्ति ए एवं बी x1 एवं x2 धन t1 एवं t2 समय के लिए लगाते हैं तो एक निश्चित अवधि के बाद उनके लाभ का अनुपात हो जाएगा कितना? तो a अनुपात b बराबर x1 t1 अनुपात x2 t2। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम 10,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। 4 महीना बाद श्याम 8,000 रुपया लगाकर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। तब वर्ष के अंत में 4,600 रुपये का लाभ होता है। तो राम का हिस्सा क्या होगा? इसको हल करके देखते हैं। यानी राम ए जो है वह राम हो गया और बी जो है वह श्याम हो गया। तो राम कितना लगाया? x1 यानी 10,000 रुपया लगाया। श्याम x2 वह कितना संपत्ति लगाया? 8,000 रुपया। समय वर्ष के अंत में कह रहा है, यानी कि राम का समय t1 12 महीना और श्याम का t2 4 महीने बाद शामिल हुआ, तो उसका समय हो गया 8 महीना। अब इसको अनुपात में डालिए। 10,000 गुने 12 अनुपात 8,000 गुने 8। इसको अब काट दीजिए क्योंकि अनुपात माने बटा होता है। फिर कटेगा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। फिर कटेगा 5 दूना 10, यानी 15 अनुपात 8 हो गया। अब क्या करेंगे कि इसे एक ट्रिक पर, यानी 5 अनुपात 15 अनुपात 8 बराबर हो गया लाभ 4,600 रुपया। हम इसे एक्स में रख देंगे। 4,600 रुपया हो गया, यानी तो x बराबर 4,600 बटा 23 यानी 200 रुपया। अब राम का अनुपात कितना था? 15। तो राम का हिस्सा कितना हो गया? 15x यानी 3,000 राम का हिस्सा हो गया। अगला फार्मूला लेते हैं। यदि 3 व्यक्ति ए, बी एवं सी क्रमशः x1, x2 एवं x3 धन क्रमशः t1, t2 एवं t3 समय के लिए लगाते हैं, तब उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो बस सेम, यहाँ 2 व्यक्ति था तो ए बी, यहाँ 3 व्यक्ति तो ए बी सी। इसका अनुपात क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर x1 t1 अनुपात x2 t2 अनुपात x3 t3 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला के लिए हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी व्यापार में राम 500 रुपया 8 माह के लिए, रमेश 1,000 रुपया 10 माह के लिए तथा महेश 400 रुपया 15 माह के लिए लगाता है। यदि उसे
400 रुपया लाभ होता है तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। अब फिर यही फॉर्मूला लीजिए, x1 x2 x3 तीनों का जो है मूलधन हो गया, t1 t2 t3 तीनों का समय हो गया। ले लीजिए इसका 500 गुने 8 अनुपात 1000 गुने 10 अनुपात 400 गुने 15। फिर इसको छोटा रूप में तोड़िए, 2 शून्य कट गया और कटेगा 2 से 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4, फिर 5 से कटेगा 5, 5 तिहाई 15, फिर 2 से कटेगा 5, 2 दूना 4, यानी इसका अनुपात हो गया 2 अनुपात 5 अनुपात 3, यानी 2 अनुपात 5 अनुपात 3 जो है वह 400 लाभ के बराबर है। फिर इसमें एक सम डाल देंगे, क्या हो जाएगा 2x 5x प्लस 3x बराबर 400, यानी कि तो x बराबर कितना हो जाएगा 400 बटा 10, यानी x का मान आ गया 40। इस प्रकार तीनों का हिस्सा कितना हो गया, राम का हिस्सा 2 है तो 40 दूना 80, रमेश का 5 है 40 पंचे 200, और रमेश का हिस्सा जो है, महेश का हिस्सा जो है वह कितना है 3 है तो 40 तिहाई 120। यही जो है तीनों का लाभ हो गया। अगला फॉर्मूला लेते हैं कि यदि ए बी सी डॉट डॉट डी ई एफ जहाँ तक हो किसी चारागाह को किराया पर लेकर क्रमशः x1 x2 x3 डॉट डॉट गायें t1 t2 t3 समय के लिए चराते हैं तो उनके द्वारा दिया गया किराया क्या हो जाएगा। सेम जिस प्रकार 2 के लिए था तो 2 अनुपात लिए, 3 के लिए 3, तो जितने बढ़ते जाएंगे हम अनुपात उतने बढ़ाते जाएंगे। डॉट डॉट की माने डी ई एफ भी हो सकता है, तो यहाँ x3 x4 x5 डॉट डॉट भी हो सकता है। तो यह फार्मूला का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेते हैं। कृष्ण तथा सुदामा किसी चारागाह को 1200 रुपये किराया पर लेते हैं। कृष्ण 900 गाय 7 महीने तक एवं सुदामा 500 गाय 9 महीने तक चराता है, तब कृष्ण द्वारा चुकाया गया किराया क्या है। अब ये क्या हो गया समझ लीजिए, इस प्रकार ये दोनों में जो लाभ था वो मान लीजिए, फिर यही फार्मूला पर हम डालेंगे। x1 t1 यानी कि 900 गुने 7 अनुपात 500 गुने 9, 500 गाय 9 महीने के लिए काट देंगे, कितना हो गया, फिर 9 9 कट गया, यानी कि 7 अनुपात 5 हो गया। तो यानी कि 7x प्लस 5x बराबर 1200 रुपया अदा करते हैं ना, तो x बराबर 1200 बटा 12 यानी कि 100 रुपया हो गया। जब 100 रुपया हो गया तो कृष्ण का पहला वाले हैं 7 अनुपात 5 है सुदामा का, और कृष्ण का 7 है, तो यहाँ हो गया 7 गुने 100 यानी 700 रुपया अदा किए कृष्ण ने। अब दोस्तों साझेदारी से संबंधित लगभग क्वेश्चंस जो है
यह साझेदारी का पार्ट 1 में से आपको बन जाएगा। कुछ इसका अलग से वह भी जो है इस फार्मूला पर ही संबंधित है जो टूट जाएगा, लेकिन इसके लिए एक और वीडियो भी जो है आपको पार्ट 2 साझेदारी का, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।